मत्स्य द्वादशी व्रत की विधि। सत्यतपा ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी ने जो व्रत उपवास किए थे वे कौन से व्रत तथा कितने नियम थे, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, जब मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान श्री हरि की पूजा करे। उस समय विधि पूर्वक हवन का कार्य भी संपन्न करना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रसन्न मन से रहकर व्रती पुरुष भली भांति सिद्ध किया हुआ यव आदि हविष्यान भोजन करे। फिर कम से कम 5 पग दूर जाकर अपने पैर धोए। पुनः प्रातः काल उठकर शौच के बाद 8 अंगुल की लंबी दातून से मुख को शुद्ध करना चाहिए। दंत धावन का काष्ठ किसी दूध वाले वृक्ष का होना आवश्यक है। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। शरीर के 9 द्वार हैं, उन सभी द्वारों का स्पर्श कर फिर भगवान जनार्दन का ध्यान करे। ध्यान का प्रकार यह है, भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान हैं। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हैं। वे पीतांबर धारण किए हैं तथा उनके मुंह पर मंद मुस्कान विराजित है। वे सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान जनार्दन को स्मरण करते हुए हाथ में जल ले और उन प्रभु के लिए 1 अंजलि अर्घ दे। महामुनि, अर्घ देते समय निम्न मंत्र पढ़ना चाहिए। कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान अच्युत, आज एकादशी तिथि है, अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप ही मेरे शरण हैं। इस प्रकार कहकर दिन में नियम पूर्वक उपवास करे। रात्रि के समय देवाधिदेव भगवान नारायण के समीप बैठ के ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करे। प्रायः 1 सहस्त्र जप कर व्रती को सो जाना चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर व्रती पुरुष समुद्र तक जाने वाली नदी अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालाब पर जाकर अथवा घर पर संयम पूर्वक रहकर हाथ में पवित्र मिट्टी लेकर यह प्रार्थना करे, देवी, समस्त प्राणियों का धारण और पोषण सदा तुम पर ही अवलंबित है। सुब्रते, यदि यह सत्य है तो इसके फलस्वरूप मेरे संपूर्ण पापों को तुम दूर करने की कृपा करो। कश्यप तनये, पूरे ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जितने तीर्थ हैं वे सभी तुमसे स्पृष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठ पर स्थान दिया है। भगवती पृथ्वी, इसी भाव से भरकर मैं तुमसे यह मृतिका ले आज अपने ऊपर धारण करता हूं। फिर जल के देवता वरुण से प्रार्थना करे। महाभाग वरुण, आप में सभी रस सदा स्थान पाए हुए हैं। उनसे इस मृतिका को गीला करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करने की कृपा करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार का विधान संपन्न कर मिट्टी और जल हाथ में ले अपने सिर पर आलेपन करे। साथ ही शेष बची हुई मृतिका को 3 बार समस्त अंगों में लगाए। फिर उपर्युक्त वारुण मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान करने के पश्चात
संध्या तर्पण आदि नित्य नियम संपन्न कर देवालय में जाए। वहां लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की षोडशोपचार की विधि से सर्वांग पूजा करे। पूजा का प्रकार यह है: भगवान केशव को नमस्कार ऐसा कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करे और दामोदर को नमस्कार यह कहकर उनके कटे भाग की पूजा करे। भगवान नरसिंह को नमस्कार ऐसा कहकर उनके दोनों उरुओं की तथा श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनके वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। कौस्तुभ मणिधारी भगवान को नमस्कार कहकर उनकी कमर की पूजा करे तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार कहकर उनके हृदय देश की पूजा करे। तीनों लोकों पर विजय पाने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनकी दोनों भुजाओं का तथा सर्वात्मा श्री हरि को नमस्कार कहकर उनके सिर का पूजन करे। रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को नमस्कार कहकर चक्र की पूजा करे तथा कल्याणकारी प्रभु को प्रणाम कहकर शंख की पूजा करे। गंभीर स्वरूप श्री हरि को नमस्कार कहकर उनकी गदा का तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है यह कहकर पद्म की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उक्त प्रकार से उनकी अर्चना करने के उपरांत ज्ञानी पुरुष फिर उनके सामने जलपूर्ण 4 कलश स्थापित करे। उन कलशों को मालाओं से अलंकृत कर उन पर तिल से भरे पात्र रखे। इन 4 कलशों को 4 समुद्र मानकर उनके मध्य भाग में एक मंगलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिए जिसके मध्य में वस्त्र बिछा हो। फिर एक सोने, चांदी, तांबा अथवा लकड़ी के पात्र में या कुछ ना मिल सके तो पलाश के पत्ते में ही जल रखकर उस पर सभी अवयवों से अंकित तथा आभूषणों से अलंकृत भगवान जनार्दन की मत्स्याकार स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उस भगवत प्रतिमा की अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र एवं नैवेद्य आदि के द्वारा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत यूं प्रार्थना करनी चाहिए: भगवान जिस प्रकार पाताल में प्रविष्ट हुए वेदों का आपने उद्धार किया था, केशव आप वैसे ही मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात प्रार्थना करके रात में भगवत प्रतिमा के सामने जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल होने पर उपर्युक्त स्थापित किए हुए 4 कलशों को 4 ब्राह्मणों को अर्पित कर दे। पूर्व का कलश ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दे। दक्षिण का कलश सामवेदी ब्राह्मण को देना चाहिए। यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पश्चिम का कलश देना चाहिए। उत्तर का कलश अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसी विधि है। कलश वितरण करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें: पूर्व की ओर से मेरी ऋग्वेद, दक्षिण की ओर से सामवेद, पश्चिम की ओर से यजुर्वेद तथा उत्तर की ओर से अथर्ववेद रक्षा करें। व्रत के अंत में भगवान मत्स्य की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा
आचार्य को समर्पण करने की विधि है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से भगवान की भली भांति पूजा करता है, जिसके मुख से भगवत नाम रूपी मंत्र उच्चारित होते रहते हैं, जिसे उन मंत्रों का गुणानुपूर्वी अभिप्राय भी अवगत होता रहता है, तथा जिसने दान का विधान भी संपन्न कर दिया है, उसे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरु को अर्पण तो कर दिया, परंतु आसक्ति एवं मोह के वश हो जाने से उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो ऐसे व्रती पुरुष के फल में न्यूनता भी आती है। विद्वान लोग कहते हैं कि विधि का प्रकार बताने वाला आप्त पुरुष ही गुरु के पद का अधिकारी है। इस प्रकार द्वादशी के दिन विधि सहित दान करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्न से निर्मित होना चाहिए। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे, ऐसा विधान है। फिर संयत इंद्रिय एवं मौन हो बच्चों को साथ लेकर भोजन करे। इस व्रत को सर्वप्रथम पृथ्वी ने किया था। जो मनुष्य उक्त विधान से यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान सत्तपा उसका पवित्र फल बताता हूं, सुनो।